अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को देखने सुनने वाले तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है जोड़ों का दर्द, वाजुल मफासिल, यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर और गैंठिया। यानी ये तमाम चीज़ें मुख्तलफ़ नामों के साथ एक ही चीज़ के गिर्द घूमती हैं। इन तमाम चीज़ों का मरकज़ हमारे जोड़ों का दर्द है, छोटे या बड़े। लेकिन फ़र्क ये है, एक दर्द हमारा है यूरिक एसिड के बढ़ने से, कोलेस्ट्रोल के बढ़ने से, यूरिक एसिड के बढ़ने से। यूरिक एसिड की जिस्म में जो ज़्यादती है ये सर्दी और खुश्की की तहरीक में होती है। जिस्म के अंदर तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है, तेज़ाबी मादे जो हैं जिस्म में उनका इजाफ़ा हो जाता है। और अमूमी तौर पर जो यूरिक एसिड का मरीज़ है उसकी ज़ुबान जो है दरमियान से हल्की सफ़ेद होगी और उसके जो किनारे हैं वो सुर्खी माइल रेड होंगे। इसके अलावा इसमें जो ESR है वो भी तकरीबन बढ़ा हुआ 95, 90, 100 के करीब जो है वो पहुंच जाता है। और ऐसे मरीज़ की अगर नब्ज़ को देखा जाए तो ऊपर उभरी हुई वाज़े तौर पर महसूस होती है। तो ये अलामतें आपने फ़ौरी तौर पर बग़ैर रिपोर्ट करवाए आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो दर्दें हैं ये यूरिक एसिड की दर्दें हैं। एड़ियों में दर्द अमूमी तौर पे होता है, पेशाब के साथ जलन भी होती है। और ज़ाहरी जो मरीज़ की अलामतें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि ज़बान हल्की सफ़ेद दरमियान से और ज़बान के किनारे जो हैं वो सुर्खी माइल होते हैं। इसके अलावा ESR जो है उस मरीज़ का बढ़ा हुआ होता है। नब्ज़ जो है ये उभरी हुई चलती है। ये कीमियाई तहरीक के अंदर जो है ये मामला बनता है। सर्दी, खुश्की, खुश्क सर्द तहरीक जो है ये जिस्म में पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि तेज़ाब का जमा होना, तेज़ाब का जिस्म में जमा होना, गैंठिया यानी गांठ बन जाती है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे, या जो जिस्म की गांठें हैं, दूसरा मतलब जो गांठें हैं, जोड़ हैं बड़े छोटे, इनके अंदर जो तेज़ाबी मादा है वो आके रुक जाता है, खुश्की पैदा कर देता है इन जोड़ों के अंदर, जिस वजह से दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। इस सूरत के अंदर जिस्म से तेज़ाब को कम किया जाएगा, ना कि तेज़ाब का इजाफ़ा किया जाएगा। अगर ऐसी दवाई दी गई जिससे जिस्म में तेज़ाब का इजाफ़ा किया गया, वो जो दर्द है वो दर्द और होता है। इस दर्द के अंदर ये अलामतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आर ए फैक्टर, यूरिक एसिड या गैंठिया, ये तकरीबन एक ही चीज़ है। लेकिन उर्फ़ आम में पुराने वक़्त के अंदर हम आर ए फैक्टर मीठा गैंठिया को कहते थे और यूरिक एसिड जो है वो आम गैंठिया जो होता था उसको कहते थे। तो इसका इलाज इससे पहले क्लिप के अंदर मैंने बताया है, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। असगंध नगौरी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा भी आप कर सकते हैं। अगर उसमें एक मैंने चीज़ बताई ऊद बिलसान, ऊद बिलसान अगर ना मिले, शनाख्त के अंदर को परेशानी हो, क्योंकि आम जो स्टोर हैं उनके अंदर ये असल नहीं मिलती चीज़, तो जो दवाई का मेयार और उसकी क्वालिटी है, उसकी तमाम तर क्वालिटी जो है दवाई के असल होने पर होती है। अगर आपको शनाख्त नहीं है तो पंसार स्टोर वाले आपको जो मर्ज़ी दे देंगे, आप वो ला के दवाई बनाएंगे, वो दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए ऊदे बिलसान या तो बहुत महंगा आपको रेट लगा दिया जाता है, तो या फिर वो आपको असल नहीं दिया जाता और कोई चीज़ उसकी जगह दे दी जाती है, तो नुस्खा जो है वो काम नहीं करता। इसलिए ऊद बिलसान आप
फारिग करके उस नुस्खे से उसमें आप सुरंजा तल्ख इस्तेमाल कर सकते हैं। असगंध, सुरंजा तल्ख, सुरंजा शीरी, चूब चीनी और मस्तगी रूमी, ये भी असल वाली जो है वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मस्तगी रूमी जो है ये आपके जिस्म से तेज़ाबियत को कम करेगी, तेज़ाब को कम करेगी। तो तेज़ाबी दर्दें जो हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से काफूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी जो अलामतें मैंने ऊपर बताई वह कोई भी अलामत नहीं है, पेशाब आपका सफ़ेद है, बार बार आता है, पेशाब की ज़्यादती है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है, उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, इसमें ESR कम होंगे और जो यूरिक एसिड है उसमें ESR जो है वो तकरीबन 100 के करीब आपका चला जाएगा। अगर यूरिक एसिड की अलामतें नहीं हैं, गैंठिया की अलामतें नहीं हैं, ESR की अलामतें जो मैंने बोली हैं वो जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपने समझना है कि फिर तेज़ाब जिस्म में बढ़ाना पड़ेगा, ना कि कम करना पड़ेगा। तो तेज़ाब को बढ़ाने के लिए, तेज़ाबी मादे को बढ़ाने के लिए, एक नॉर्मल लेवल के अंदर लाने के लिए आप एक नुस्खा जो है वो नोट कर लें। वो नुस्खा कुछ इस तरह है: लौंग, दारचीनी, जलवत्री, जायफल, बालचड़ और अकरकरा। असली वाला अकरकरा आपने लेना है। ये तमाम चीज़ें बराबर वज़न, ऊपर वाले नुस्खे में भी बराबर वज़न है, सारी चीज़ें, ये भी चीज़ें बराबर वज़न होंगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंशाअल्लाह वजहुल मुफासल है और या इस किस्म के जोड़ों का दर्द जो है उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो अगर दायमी कब्ज़ है जोड़ों के दर्द के साथ, तो इसके लिए एक और आसान सा नुस्खा है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। उसमें पोस्त हलीला, जर्द है, हरड़ बड़ी जो है उसका पोस्त छिलका, यानी पोस्त कहते हैं छिलके को। इसके अलावा मुसब्बर है और सुरंजा शीरी हैं। ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के 500 mg कैप्सूल जो है आप सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए मुफीद होगा। आपकी जो कब्ज़ के साथ दर्दें हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो आप इन तमाम नुस्खों को बनाएं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मौसम का तकाज़ा है, मौसम की मुनासबत से ये नुस्खे आपके गोश गुज़ार मैंने कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत हो नुस्खा बनाने में या नुस्खे की शनाख्त में या रिज़ल्ट के हवाले से, या इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट के अंदर, कमेंट्स के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। तो इंतहाई एमरजेंसी में आप कॉल किया करें, अदरवाइज़ कमेंट्स के ज़रिए ही आपको बता दिया जाएगा, या अपना नंबर, आप जो कमेंट यहाँ करते हैं अपना नंबर लिख दिया करें, आपके साथ वक़्त के साथ आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, तमाम अहबाब को इस मूज़ी मरज़ से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।